कैलाश परिक्रमा करते वक्त मुझे जो भोलेनाथ की कृपा से दिव्य अनुभूति हुई उसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारे ग्रुप के सभी मेंबर यहाँ पर बैठे हैं। खाना तो खा लिया है, जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज मैं दार्चेन में हूँ और यहीं से शुरू होगी हम सब की परिक्रमा। मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपकी यात्रा बड़ी आसानी से और आराम से होगी। यहाँ हमारा गाइड, नेपाली गाइड, पैसे इकट्ठा कर रहा है। जिनको अष्टपद जाना है उनको 500 युआन देने हैं, यानी कि लगभग 8-8.5 हज़ार रुपये। ये अभी चेक कर रहा है जितने पैसे आए हैं उसके हिसाब से अब ये गाड़ी बुक करेगा। हमारे 2 ग्रुप बनाए 20-20 लोगों के। अभी 20 सीटर गाड़ी हमको मिली है, उससे हम जा रहे हैं अष्टपद दर्शन के लिए। दार्चेन से ये यात्रा बहुत नज़दीक है, लगभग 10 किलोमीटर की होगी। अभी देखो सामने, बिल्कुल सामने कैलाश बाबा के अष्टपद दर्शन हो रहे हैं। अब हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। ये रास्ता चाइना ने अभी बनाया है अष्टपद के लिए। इसके कारण अष्टपद यात्रा बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। आपको ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इजीली अष्टपद जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी से जाना है, उतरना है, देखना है और वापस आना है। हर हर महादेव। देखो बाबा के दर्शन कितने क्लियर हो रहे हैं। लोग पत्थर के घर बनाते हैं, लेकिन हमने हवेली बना दी है इधर। भोलेनाथ को देखकर दिल से एक बात निकली है, क्या सच में हम इतने भाग्यशाली हैं? मेरी आंखें तो खुशी से भर आई है। जिस दिव्य धाम के दर्शन की इच्छा करोड़ों लोग करते हैं, आज महादेव की कृपा से हमें वही अद्भुत दृश्य देखने का सौभाग्य मिला है। बस इनकी कमी थी। भोलेनाथ के वाहन साक्षात नंदी जी भी आ गए और इनके चेहरे के भाव देखो, बिल्कुल नंदी की तरह है। कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने दिख रहा है, ये है नंदी पर्वत। कितना बारीकी से और सटीकता से इस पर्वत को तराशा गया है। हजारों साल हम हिंदुओं के पास ऐसी टेक्निक थी कि हम पर्वत को तराश सकते थे। भोलेनाथ का ये घर विष्णु के अंश चक्रवर्ती सम्राट वृषभदेव ने बनवाया था, ऐसा स्पष्ट उल्लेख हमारे पुराणों में है। जैन धर्मियों के अनुसार वृषभदेव उनके प्रथम तीर्थंकर हैं। उनके अनुसार वृषभदेव ने ज्ञान की 8 सीढ़ियाँ चढ़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। वो 8 सीढ़ियाँ हमें सामने दिख रही है। महाभारत के अनुसार धर्मराज ये सीढ़ियाँ चढ़कर भोलेनाथ के पास गए थे। हम बस से सीधे अपने हिमालयन होटल पर वापस आ गए। अभी मैं दार्चेन की सड़कों पर खड़ा हूँ। ये कैलाश परिक्रमा का बेस कैंप है। बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए आज रात को हम यहीं रुकने वाले हैं। मेरे आसपास के सभी पहाड़ों पर बहुत सारा बर्फ़ है। हमारी होटल के किसी भी कोने से भोलेनाथ के दर्शन क्लियर हो रहे हैं। आज सुबह जल्दी ही हमने नाश्ता कर लिया। सत्या बाबू, राजा बाबू दोनों तैयार बैठे हैं। यहाँ बैठकर हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बस का। बस में बैठे हैं। अभी 15 मिनट में हम पहुंच जाने वाले हैं यमद्वार को। उधर से हमारी परिक्रमा की शुरुआत होगी। आखिरकार हम पहुंच गए हैं यमद्वार के पास। यहाँ से हमारे 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, एक पैदल चलने वाला और दूसरा घोड़े पर चलने वाला। ट्रिप टू टेम्पल वालों ने हमें ये लंच का पैकेट दिया है। इसे हम रास्ते में इस्तेमाल करेंगे। बीच रास्ते में एक टी पॉइंट है, वहाँ जाकर ये खा लेंगे। इस बंदे के हाथ में जो चिट्ठियाँ हैं उसमें घोड़े के लिए लकी ड्रॉ है। मैंने एक उठा ली। उस चिट्ठी में इस घोड़े वाले का और घोड़े का नाम आया है। मेरा पहला टिप यही रहेगा कि यहाँ पर आप पोनी पोर्टर दोनों कर लो, क्योंकि इससे आगे आप कुछ भी कर लो, पोनी पोर्टर नहीं मिलेगा। ये मेरे पीछे अभी यमद्वार दिख रहा है। यहाँ से अभी हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी।
अगले दिन तेरापुक तक जाना है 13 किलोमीटर चल के। देखते हैं 3 दिन की परिक्रमा कैसी होती है। हर हर महादेव। परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले यमद्वार के 3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो हम साधु बाबा के पीछे पीछे चल के ये 3 परिक्रमा करेंगे। लोग यहाँ पर अपने माता पिता की फोटो लगाकर उनकी पूजा करते हैं। आज यहाँ पर बहुत भीड़ है क्योंकि पिछले हफ्ते में ये पूरा परिक्रमा मार्ग बंद था। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ऐसा कहते हैं कि यमद्वार से आगे निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अब हम हमारा सब कुछ पीछे छोड़कर शिव के शरण में चले गए हैं। अब मृत्युलोक से हमारा कुछ संपर्क नहीं रहता और हम कैलाशवासी हो जाते हैं। अभी तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। 2-3 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी पूरी हुई है। अभी तो देखो वेदर पूरा क्लियर है, पूरा आसमान साफ है, सनी डेज। पिछले हफ्ते जो लोग आए थे उनको ज़्यादा बर्फबारी के कारण ये रास्ता पूरा बंद था। आज तो देखो हमारे ऊपर भोलेनाथ की कितनी कृपा है, पूरा रास्ता साफ सुथरा है। हम हिंदू लोग तो कैलाश को बहुत पवित्र मानते हैं, ये हमारे भोलेनाथ का घर है। वैसा ही जैनिज़्म और सिख और तिब्बत का बौद्ध धर्म में भी इसको बहुत पवित्र माना जाता है। हम हिंदू और बौद्ध लोग इसकी सीधी परिक्रमा कर रहे हैं ना, वैसे ही बौद्ध और यहाँ के तिब्बतियन बौद्ध धर्मीय लोग इसकी बिल्कुल उल्टे तरफ से परिक्रमा करते हैं। अभी धूप खिली है, टेम्परेचर तो माइनस में है, लेकिन धूप खिलने की वजह से ऐसा ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है। दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं परिक्रमा करने के लिए। हमारे साथ भी 4 लोग NRIs हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया से है और 2 कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से आई हुई लड़की ने तो बहुत तपस्या की है। 16 साल उसने वेट किया है इस परिक्रमा के लिए। भोले बाबा के ऊपर देखो अभी बादल छा गए थोड़े। यहाँ का क्लाइमेट तो 5-5 मिनट में चेंज हो जाता है। अभी ये पहला स्टॉप आया है, ये टी पॉइंट है। यहाँ पर हम नहीं रुकने वाले, मुझे तो कोई चाय पानी नहीं पीना है। ये मेरे दाई ओर जो सफ़ेद वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट है। किसी को तकलीफ़ होती है तो यहाँ अंदर ऑक्सीजन चैम्बर रहते हैं। यहाँ से फिर एम्बुलेंस आती है और उसको दारचीन लेकर जाती है। 4 घोड़े इकट्ठे जा रहे हैं, तो घोड़े वालों ने हमें यहाँ लंच के लिए रोक दिया है। बैठने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं, तो एक ही पत्थर पर चारों बैठ गए। अभी यहाँ से शुरू होती है लंबी चढ़ान। हम में से जो लोग पैदल जा रहे हैं ना, उनको यहाँ बहुत धीरे धीरे जाना पड़ेगा। घोड़े वाले अपने ग्रुप के हिसाब से इकट्ठे चलते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे की हेल्प लगती है कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। ये जो सफ़ेद गाड़ियाँ जा रही है ना, ये एम्बुलेंस है। इसमें से जिनको प्रॉब्लम होता है उनको वापस लेकर जाते हैं। ये जो कैलाश बाबा का दर्शन हो रहा है ना, ये ईस्ट साइड का है। यहाँ से कैलाश पर्वत के चरण स्पर्श इजीली हो जाते हैं। मैं घोड़े से उतर गया हूँ। इस छोटे से ग्लेशियर को क्रॉस करेंगे तो कैलाश बाबा तक पहुँच जाएंगे। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं, आर्मी वाला नहीं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मैंने नज़दीक जाके दंडवत करके बाबा के चरण स्पर्श कर लिए। हमने कैलाश पर्वत के कुछ पत्थर उठा लिए जो हम घर लेकर जाएंगे।
ये देखो यहाँ का कौवा है, ये मेरी ओर देख रहा है। देखो इसकी चोंच कैसी लाल है, इसने लिपस्टिक लगाई है। अब ये दूसरा टी पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करके हम आगे जाएंगे। किसी भी होटल के अंदर यहाँ पर थर्मास है जिसमें से हॉट वाटर आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वाह क्या बात है, बादल पूरे हट गए। भोले बाबा की ये साइड भी अच्छे से दिखाई पड़ी। जय हो भोलेनाथ की, बहुत कृपा हुई। बहुत अच्छा क्लाइमेट है आज, चलने में कोई दिक्कत नहीं। अरे ये देखो नन्हे फरिश्ते आने जाने वाले सब पर नजर रखते हैं। अभी देखो कैलाश बाबा का नॉर्थ फेस दिख रहा है। पहले दिन के 15 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके हम डेरापुक पहुंच गए हैं। यहीं पर आज रात का स्टे होगा। पहले दिन का सफ़र बहुत ही आसान है। ये मेरे पीछे है रसोई का टेंट, इसी में हमारे लिए खाना बनेगा। यहाँ जो ऊपर बिल्डिंग दिख रहा है ना कांच का, वहीं पर हमें रूम मिला है। हमको तो रूम में बैठे बैठे बाबा के दर्शन हो जाएंगे। कितना अच्छा लोकेशन है ये, बिल्कुल कोने वाला कमरा है हमारा। आज मेरे साथ है सत्या बाबू, राजा बाबू और सुरेश जी। जल्दी जल्दी बाइनोक्यूलर निकाला क्योंकि आज वेदर बिल्कुल क्लियर है। कैलाश पर्वत के ऊपर जो नागफनी है वो दूरबीन से दिख रही है। हमने अभी भोलेनाथ का पूजा पाठ कर लिया, महादेव को ताज़े बेलपत्र चढ़ाए और हवन भी किया। हम डेली 1 घंटे के लिए अग्निहोत्र करते हैं। आज का हवन अभी कर लिया। गुड मॉर्निंग। डेरापुक में सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें कैलाश पर्वत पर पड़ती है, वो सोने से चमक उठता है। आज हमारी परिक्रमा का दूसरा दिन है, सभी तैयार है। हम सब ने सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया है। ऐसा माना जाता है कि आज का दिन बहुत कठिन है क्योंकि रास्ता भी लंबा है, 22 किलोमीटर का, और चढ़ान ज़्यादा है। आप मेरे साथ जुड़े रहो क्योंकि इस सफ़र को भी हम आसान बनाएंगे। ठंड बहुत है और हम निकल चुके हैं। डेरापुक का जो हमारा स्टे था उसके पीछे जो बड़ी पहाड़ थी उस पर हमें ऊपर जाना है। बीच बीच में ऐसे जो रिवर ग्लेशियर से उसके ऊपर भी अभी पुल बनाए हैं। हमें बोला था सेकंड डे के रास्ते पर एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं आती, लेकिन अभी तो रास्ता बन रहा है। इसके ऊपर से एम्बुलेंस आती जाती दिख रही है। एक पर्वत चढ़ लिया तो अभी दूसरा सामने आ गया। सुबह से खाली चढ़ रहे और ट्रेक कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले देखा था ना वो बड़ा ग्लेशियर, वो भी पीछे छूट गया। इस साल एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया है। रात को डेरापुक में जहाँ रुके थे ना, वो देखो स्टे नीचे दिख रहा है। 1 घंटे के अंदर ही हमारा पहला टी पॉइंट आ गया। घोड़े वालों के साथ मेरी दोस्ती बन गई है, तो ब्रेकफास्ट के लिए वो अपने साथ ले गए मुझे। मेरे पीछे जो ब्लैंकेट दिखाई दे रहे हैं वो शेरपा लोगों के लिए है। सामने राइट साइड को दिख रहा है कैलाश का वेस्ट फेस। देखो बादल भी थोड़े हट गए हैं, अभी वेस्ट फेस थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब हम बहुत ऊपर आ गए। देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हम अपने शेरपा से बार बार पूछ रहे डोलमाला पास कब आएगा कब आएगा। वो बोल रहा है सामने देखो आ रहा है। अबे यार कितना लंबा रास्ता है। वो सामने दिख रहा है ना, वो लोग जा रहे हैं ना, उधर जाना है, वो पहाड़ चढ़ना है। वो ऊपर का पिक पॉइंट दिख रहा है ना, उससे आगे है डोलमाला पास।
हमारे साथ में जो शेरपा लोग आए हैं उनको भी ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, वो भी ऑक्सीजन का डोज बार बार ले रहे हैं। ये लोग तो यहीं पर पले बड़े हैं, लेकिन इनको भी यहाँ पर तकलीफ हो रही है। अब हम फाइनली डोलमाला पास पहुँच गए हैं। ये सामने जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है ना, इसको विष्णुशिला बोलते हैं। जिसकी मृत्यु हो गई हो उन घर वालों की तस्वीर यहाँ पर चिपकाई जाती है। हमारे दोस्त सत्या बाबू ने अपनी माँ की तस्वीर यहाँ पर चिपका दी। 18,700 फीट ऊंचाई पर फाइनली हम पहुँच गए हैं। चाइनीज़, बुद्धिस्ट और तिबेटियन लोग ऐसे रंग बिरंगे पताके लगाते हैं। किसी की अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो ऐसे कागज हवा में उछालता है। लाखों करोड़ों कागज यहाँ पर बिखरे हुए हैं। लगभग सभी यूट्यूबर्स डोलमाला पास को डरावनी जगह की तरह पेश करते हैं। मेरा कहने का मतलब, यहाँ आने से पहले हमें जितना डर लगता है इस जगह के बारे में, उतनी ये डरावनी जगह नहीं है। यहाँ के तिबेटियन लोग यहाँ ऐसा कुछ जलाते हैं और उस धुएं में ये पताका घुमाकर बाद में उसको लटकाते हैं। सामान कैरी करने के लिए याक का इस्तेमाल यहाँ बहुत होता है। ये देखो, डोलमाला पास के बगल में ही गौरी कुंड है। अभी यहाँ का टेम्परेचर -18 है, तो गौरी कुंड का जल देखो पूरा फ्रीज हो गया है। पुराणों में ये कहानी है कि यहाँ पर गणेश जी का जन्म हुआ था। अभी हमें पैदल चलकर नीचे उतरना है। गौरी कुंड को देखकर मेरी पूरी थकान मिट गई। भोलेनाथ की कृपा से मेरे अंदर अभी एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ है। देखो, ऐसे इजीली हम नीचे उतर सकते हैं। सामने देखो, बड़ी नदी बर्फ बनी हुई है, इसे ग्लेशियर कहते हैं। हमारे साथ जो शेरपा है वही रास्ता दिखाते हैं और उसी से हमें जाना पड़ता है। हमारे आगे देखो, ये 68 साल के नौजवान बड़े आराम से चल रहे हैं। जिंदगी में पहली बार मैं ग्लेशियर क्रॉस कर रहा हूँ। सुना है इसके ऊपर की परत मोटी बर्फ की होती है और नीचे पानी होता है। ये तिब्बती लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं। ऐसे दंडवत करके ये परिक्रमा कर लेते हैं पूरे कैलाश की। भी देखो, मैं आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। हमने कई बार सुना था कैलाश पर्वत पर अपने नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। मेरे नाखून देखो कितने बड़े हैं। मैंने पहले सुना था, गूगल पे देखा था, लेकिन आज खुद महसूस कर रहा हूँ। मेरी मूछें और सर के बाल भी ट्रिम करके आया था, लेकिन अभी इतने बड़े हैं देखो। द ग्रेट रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर मुल्दाशेव ने इसके बारे में अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश की है। लेकिन महादेव की एनर्जी को खुद महसूस करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वेदर एकदम क्लियर है, धूप निकली है भाई। सामने देखो, नंदी पर्वत कितना अच्छा दिख रहा है। परिक्रमा मार्ग में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, सरवाइव करना मुश्किल है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन सामने चिड़िया देखो कैसे मज़े से घूम रही है। पूरे मार्ग पर हर 100 मीटर पर ऐसे खंबे लगाए हैं। इस पर बजर होता है, बटन दबाने से रेस्क्यू टीम आपको मदद करने जल्दी ही आ जाती है। देखो, हमारा शेरपा घोड़ा लेके हमारे आगे भाग रहा है। नीचे उतरते वक्त अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो ऐसे रेलिंग जगह जगह पर लगाए हैं। अभी देखो, हमने सुबह जितना पहाड़ ऊपर तक चढ़ा था उतना ही अभी उतरना है हमें। रेलिंग की वजह से तो उतरना बहुत आसान होता है। वो देखो सामने अभी टी पॉइंट आ गया।
हम तो टी पॉइंट पर बिल्कुल नहीं रुके क्योंकि थकान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नीचे उतरते ही ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ठीक हो गया, इसलिए थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। इस पॉइंट से अगर आपको रेस्क्यू करना है तो उसके रेट इस बोर्ड पर लिखे हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस थोड़ा महंगा है, लेकिन गवर्नमेंट बस भी यहाँ से सस्ते में मिल जाती है। कर लो भाई, अच्छे से दर्शन कर लो। नंदी पर्वत की ऊपरी साइड देखो, वहाँ पहाड़ खोदकर छोटे छोटे मंदिर जैसे केव्स बनाए हैं। हजारों साल पहले हिंदू विरासत की वो पहचान है। क्या एडवांस टेक्नोलॉजी था हमारे पास। नीचे उतरने के बाद 16 किलोमीटर का जो लंबा रास्ता है वो अभी हमें क्रॉस करना है। रास्ता बिल्कुल साफ है और उसमें ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है। नंदी पर्वत की खूबसूरती निहारते हुए हम आराम से चल सकते हैं। और भोलेनाथ का नाम लेते लेते हम जुतुलपुर कब के पहुंच गए। और सामने देखो हमारा गेस्ट हाउस दिख रहा है। इसी होटल में हमारा आज का स्टे है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। होटल पहुंचने वाला मैं पहला आदमी हूँ। वाओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया होटल है ये। चलो अब कमरा देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कमरा है और 3 बेड है यहाँ पर, वो भी हीटिंग पैड के साथ। थैंक्स टू ट्रिप टू टेम्पल। आपको कैंपेनिंग का आनंद लेना है तो बाहर के हॉल में ऐसे टेंट भी लगाए हुए हैं जिसमें आप आराम से रह सकते हैं। इसी हॉल में एक साइड पर देखो, ये कॉमन डाइनिंग एरिया है। सुबह हमको जो फूड पैकेट दिया था वो हमने यहाँ बैठकर खा लिया। अभी तो शाम के 5 बजे है। रात का डिनर 9 बजे करेंगे। ओम नमः शिवाय। आज हमारे परिक्रमा का 3रा दिन है और आज हम सुबह जल्दी निकलने वाले हैं। बाहर बहुत ठंड भी है और बिल्कुल अंधेरा है, तो हमने हेडलैम्प लगा लिए। पता है, आज के परिक्रमा हमारी बिल्कुल आसान होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, 12 किलोमीटर का है और रास्ता भी काफ़ी सीधा है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं है। ये देखो, शेरपा भाई भी बहुत जल्दबाजी में है क्योंकि जल्दी पहुंचकर उसको कोई नया कस्टमर मिल जाएगा। उनके लिए तो यही 3-3.5 महीने होते हैं पैसा कमाने के। क्या स्पीड है इसकी देखो। मुझे लगता है ये मुझे सबसे पहले पहुंचा देगा डार्चन में। अचानक से देखो क्लाइमेट चेंज हो गया, ठंड बढ़ गई और ओले गिरना शुरू हो गया। बर्फबारी हो रही है, लेकिन ये बर्फ बहुत हल्का है, धीरे धीरे ऐसा नीचे आ रहा है हवा के साथ। थोड़ी देर में ही देखो वेदर बिल्कुल साफ हो गया। अभी हल्की हल्की धूप आ रही है। वेदर अगर ऐसा क्लियर हो तो पहाड़ों में घूमने का मज़ा कुछ और ही है। नीला आसमान, हल्के हल्के बादल और बर्फ से ढके हुए पहाड़। अभी 4-5 किलोमीटर का ही रास्ता बचा है, तो मैंने सोचा अभी पैदल चल लेते हैं। परिक्रमा तो हमारी अब लगभग ख़त्म होने वाली है। 3 दिन के इस रूट पर होटल फैसिलिटी तो अच्छी रही, लेकिन उसमें वॉशरूम बिल्कुल नहीं था। पता नहीं चाइना की इसमें सोच क्या है। टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वॉशरूम क्यों नहीं देते। हम सबको खुले में जाना पड़ा। लगता है यहाँ पर किसी को इमरजेंसी हो गई है। घोड़े पर यात्रा करने वाले किसी को प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी 2 किलोमीटर ही खाली बचे हैं। ऐसे तिब्बती भाषा में लिखे हुए पत्थर
आपको परिक्रमा मार्ग में बहुत जगह पर मिलते हैं। वाव, देखो अभी सनराइज होने को है। कैलाश उगम स्थान है 4 प्रमुख नदियों का। हमारा शेरपा कह रहा था ये सतलज नदी है। इसका पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर और साफ सुथरा है। रास्ते में हमें ये पहाड़ी साधु लोग मिल गए। मुझे देखकर ये कुछ देने लगे। ऐसा बॉक्स देखकर मुझे लगा ये कोई खाने की चीज़ है, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि ये चिताभस्म है, इसे माथे पर लगा लो। कैसा चमत्कार है। परिक्रमा खत्म होते ही प्रसाद मिल गया। यही है हमारा लास्ट पॉइंट। यहाँ से अब बस से हम दारचंद चले जाएंगे। हमारे होटल तक का रास्ता तो खाली 15 मिनट का है। सामने देखो हमारे लिए बस खड़ी है। जिसे बहुत मुश्किल समझा जाता है वो परिक्रमा आज हमारी यहाँ परिपूर्ण हो गई। वहाँ हमारी बस खड़ी है, उस बस में बैठकर अभी हम दारचंद चले जाएंगे। सब भोलेनाथ की कृपा है। उनकी कृपा के बिना तो मुझे ये परिक्रमा करना बहुत मुश्किल था। मैं अभी बहुत भावुक हो चुका हूँ। मेरे आँखों से ये खुशी के आंसू निकल रहे। हर हर महादेव। हमारे ग्रुप के सभी मेंबर जिन्होंने परिक्रमा अपनी पूरी की है वो खुशी से झूम उठे हैं। अब हमारे मन में कोई दर्द नहीं है, कोई थकान नहीं है। मानो महादेव ने हमें अपनी कृपा दृष्टि से रिचार्ज कर दिया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। है भोलेनाथ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। हम सब ने जोर जोर से डमरू बजा के अपनी खुशी प्रकट की। इस पूरी परिक्रमा के दौरान ये केवलगिरी महाराज जो अखाड़ा के महंत है वो हमारे साथ रहे। ये सब प्रभु की लीला है। परिक्रमा तो बहुत अच्छी रही। अब हम बस से दारचंद जा रहे हैं। वहाँ पहुँचते ही हमारे ग्रुप के बाकी साथियों ने हमें प्यार से गले लगा लिया। सुबह खाली चाय बिस्किट खाकर होटल से निकले थे। अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए देखो ब्रेड बटर जाम है, एप्पल है, कांदे पोहा है और दाल मोठ भी है। नाश्ता खत्म होते ही बाहर जोर से बर्फबारी शुरू हुई। मानो हमारे मन की खुशी अभी आसमान से छलक रही है। हमारे ग्रुप के लगभग सभी लोगों को ये पहली बार अनुभव था। जिंदगी में पहली बार हम सब बर्फवृष्टि देख रहे थे। अभी यात्रा खत्म हुई नहीं, तभी भोलेनाथ की कृपा वृष्टि शुरू हो गई। अभी बीमार पड़ने का डर नहीं था। सभी मिलकर बर्फबारी में झूमने लगे। अभी हम सब बस में बैठ गए हैं। बाहर का मौसम बहुत खराब है। अभी बहुत बर्फबारी हो रही है। हमारी यात्रा और परिक्रमा के दौरान वेदर बहुत अच्छा था। सब भोलेनाथ की कृपा है। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करके हम पुरांग के होटल में पहुंच गए हैं। यहाँ से नेपाल की बॉर्डर तो बहुत नज़दीक है, तो इमिग्रेशन करके हम हिल्सा जाने वाले हैं। हमारे दोस्त सत्या बाबू और राजा बाबू बहुत खुश दिख रहे हैं। आज हिल्सा का जो पुराना वाला रोपवे ब्रिज है उसके ऊपर से हम जाएंगे। अब हम चार्टर्ड प्लेन से सिमिकोट से नेपालगंज जा रहे हैं। आज हमारी यात्रा का 14वां यानी कि आखिरी दिन है। अभी हम नेपालगंज के सिद्धार्था होटल में हैं। अब हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। खाना तो बहुत बढ़िया है। ट्रिप टू टेम्पल की तरफ से हमारी खान पान की व्यवस्था बहुत बढ़िया रही। बाद में लखनऊ से पूना और पूना से जब हम अपने घर पहुँचे तो घर वालों ने बहुत बढ़िया स्वागत किया। हमारी माताओं ने हमारी प्यार से आरती उतारी।
थोड़ी देर के बाद सोसाइटी वालों ने भी स्पेशल स्वागत किया। बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हमें शिव स्वरूप समझ के हमारी पूजा कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे साथ साक्षात भोलेनाथ कैलाश से घर पधारे हैं। भी माताओं ने बहनों ने हमारी आरती उतार दी। जिंदगी में पहली बार हमें इतना प्यार मिला। हमारे ऊपर तो भोलेनाथ की बहुत कृपा है। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।